हाँ, सो दिस इज स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेसिफिक हीट हमने फाइंड कर ली, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों हमने फाइंड कर ली। अब स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि अगर मोनो एटॉमिक हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगी, डाई एटॉमिक की, ट्राई एटॉमिक की, सबकी अलग अलग है। तो तुम्हें गिवन होगा कि मेरे पास ये एटॉम है, ये मॉलिक्यूल है, उसके अकॉर्डिंगली तुम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाओ। तो क्या है, अभी जो किया था वैसे ही, नया कुछ नहीं है। ओके देखो तो क्या किया हमने यहां पर हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया है, पिस्टन को फिक्स कर दिया, और अगर हम हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम को हमने फिक्स किया है। तो ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो क्या है हमारा कांस्टेंट। और यहां पर देखो पिस्टन मूव कर रहा है तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या है हमारा कांस्टेंट। डन। ओके, नाउ डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये तो हमें पता ही है, डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा यू अभी भी हमने यूज किया, ये तो हमें पता है। नाउ डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू F/2 म्यू आर डेल्टा टी। याद करो अभी हमने जो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला निकाला था उसमें ये था, म्यू आर टी था, म्यू आर टी और उसके आगे F/2 था। ओके, सो एट पर्टिकुलर वॉल्यूम जितने भी हो उतने, तो डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू F/2। ये डेल्टा क्यूवी कौन सी मिलती थी, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती थी ना, इक्वी पार्टीशन एनर्जी में तो हमें सब कुछ क्या मिला था, काइनेटिक एनर्जी मिली थी। तो काइनेटिक एनर्जी मिली तो वो तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होगी, तो मतलब वो तो क्या होगा, डेल्टा यू होगा। तो एक्चुअली ये डेल्टा यू ही है, समझ में आया। इक्वी पार्टीशन ऑफ मैक्सवेल की इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने ये फॉर्मूला निकाला था। क्या फॉर्मूला निकाला था, म्यू आर टी F/2। याद आया, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने मैक्सवेल ने हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर 1 मोल नहीं, n नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे म्यू है ना, तो म्यू मोल्स के लिए और जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो दिया था। लेकिन हमें पता है क्या, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नाउ इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई मतलब चेंज क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। क्यों, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जनरली पोटेंशियल एनर्जी हम चेंज नहीं ले रहे हैं, आइडियल गैस में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही ले रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि हमने माना ना कि पार्टिकल्स के बीच में, आइडियल गैस के एटॉम्स और पार्टिकल्स के बीच में कोई भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, और अगर नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कोई भी टाइप का फोर्स नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी में मेनली क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं हीट, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। लेकिन हमने मैक्सवेल ने जो दिया था इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंगली तो डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है जो मैक्सवेल ने दिया है वो। तो डेल्टा यू की जगह ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा, यहां से यहां कैसे आया, समझ में आया, ये तो हमें पता है। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू ये कहां से आया, तो मैक्सवेल ने दिया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अच्छा ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वही तो है हमारी इंटरनल एनर्जी, ये चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी। हमें पता है अचानक से क्या हो गया, हमें पता है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा चेंज होती नहीं है फॉर दी गैसेस, और आइडियल गैस के लिए तो हम 0 ही लेते हैं चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो क्यों अभी हमने सब डिस्कस किया, तो ये तो है नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो चेंज क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, सब कुछ इंटरलिंक है। डन। तो डेल्टा यू के लिए हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के लिए मैक्सवेल ने दिया था वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। नाउ डेल्टा क्यूवी का फॉर्मूला भी हमारे पास है, म्यू सीवी डेल्टा टी। तो म्यू सीवी डेल्टा टी लिखा है, F/2 म्यू आर टी डेल्टा टी। तो म्यू और डेल्टा टी कट, तो रहा क्या, सीवी इज इक्वल टू F/2 आर बचा, सीवी इज इक्वल टू F/2 आर। तो वो यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, ये तो हमने डिराइव करके आए हैं हम,
Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये कौन सा फॉर्मूला है? इसका नाम मेयर्स फॉर्मूला, याद रखना सब। तो ये किसने दिया था? मैक्सवेल। ये मैक्सवेल ने दिया था, ये मेयर ने दिया। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। अब हमने यहाँ पर बोला Cv इज इक्वल्स टू F/2R है, तो यहाँ पर मैं Cv इज इक्वल्स टू क्या होगा? Cv इज इक्वल्स टू, ये Cv इधर गया देखो, Cp माइनस R। ओके, Cv ये यहां से मिला हमें, Cv इज इक्वल्स टू F/2R। Cv इज इक्वल्स टू F/2R मिल गया। ये सब क्लीन कर दो, ये सब तो पता चल गया ना। Cv यहां से देखो, Cv लाओ दूसरा कलर, यहाँ पे क्या बचा? Cv, यहाँ पे क्या बचा? F/2 और R, तो वही लिखा हुआ है देखो, Cv इज इक्वल्स टू F/2R। अभी मेयर फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, तो वो मैंने लिख दिया, Cp माइनस Cv यहाँ लिख दो। ये सब क्लीन कर दूं? अच्छा चलो, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ये हमारा मेयर्स फॉर्मूला है। मेयर्स फॉर्मूला में ये तो हमें पता है, कहां से पता है? यहां से। ओके, तो Cv की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो मैं Cp माइनस Cv की जगह में ये पुट करता हूं, क्या? F/R/2। Cv की जगह पुट किया, इज इक्वल्स टू R। तो Cp इज इक्वल्स टू क्या हो गया? R। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, F/R/2। ये दोनों में R कॉमन है, 1 प्लस F/2। डन। तो Cp इज इक्वल्स टू F/2 प्लस 1 इंटू, ये भी वहीं से आया है देखो, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो Cv प्लस हो गया और ये R तो है ही। अब Cv की वैल्यू जो पता है वो लिख दो, F/2R और ये R, दोनों में R कॉमन है तो R कॉमन, यहाँ पे F/2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 प्लस F/2 बोलो या F/2 प्लस 1 बोलो, सबका सेम ही है। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस के लिए तो वैलिड है, समेशन के लिए तो वैलिड है ना। 5 प्लस 2 करो या 2 प्लस 5 करो, 7 ही आएगा। ओके, तो Cp is equals to F/2 plus 1 into R and Cv is equals to F/2 into R। याद रखना, Cv is equals to F/2 into R और Cp is equals to F/2 plus 1 into R। हाँ, साथ में खड़े हो जाओ ऐसा हो तो। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया। अब ये देखो, Cp by Cv, ये तुम्हारा Cp है, ये तुम्हारा Cv है, तो Cp by Cv को भी हम बोलते हैं क्या? गामा। कल डिस्कस किया था गामा, क्या था गामा? मैंने बोला था डिटेल्ड में जब आएगा तब, लेकिन जो जरूरी है उतना थोड़ा मैंने बताया था गामा के लिए, जिसकी वैल्यू भी लिखाई थी। नहीं, 1.4 फॉर किसके लिए? नहीं, फॉर एयर। गैसेस तो बहुत सारे हैं, एयर के लिए वो 1.4 होती। तो ये क्या था? एडिएबेटिक इंडेक्स था, कल बताया था। इससे पूरा नहीं बताया था कि ये PV⁻γ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, याद आया? एडिएबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होता है PV⁻γ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो गामा है उसकी वैल्यू 1.4 थी फॉर एयर, वही है हमारा एडिएबेटिक इंडेक्स। डन। ओके, कल जो बताया था वही है, ये गामा भी वही है, Cp। डन। ओके, तो ये क्या है? Cp by Cv इज इक्वल्स टू गामा। Cp minus Cv is equals to R, Cp minus Cv is equals to R and Cp by Cv is equals to gamma। ये एक्सचेंज मत कर देना, Cp by Cv is equals to R। Cp by Cv is equals to gamma, Cp minus Cv is equals to R। यहाँ पे मार्क्स जाए तो फिर नहीं जाने चाहिए, शर्म की बात होगी। अंडरस्टूड? ओके, सिंपल था। तो ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दी और से डिराइव दी स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो उतनी यहाँ पर लिख देनी है और Cp और Cv निकालना है। अंडरस्टूड? ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में आ गया ना। एक तो Cp का फॉर्मूला हमें मिल गया, Cv का फॉर्मूला भी हमें मिल गया। ओके, तो डेल्टा QP इज इक्वल्स टू म्यू CV डेल्टा T था, उसमें से CV निकाल दो, तो डेल्टा QV इज इक्वल्स टू म्यू डेल्टा T नीचे था। डन। तो वो CV का और वैसे ही
म्यू डेल्टा टी और ऊपर Cp आएगा तो डेल्टा Qp आएगा। डन। ओके, तो ये था पूरा का पूरा हमारा चैप्टर। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अंडरस्टूड? ओके, पक्का सारा समझ में आ गया? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस क्या क्या डिस्कस किया, चलो क्या क्या डिस्कस किया सब कुछ रिवाइज करो जितना याद हो उतना। आइडियल गैस की एजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। ओके, तो हाँ 5 तरीके से, वो दूसरा कि 5 तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन को हमने लिखा था, दोनों अलग अलग है। आइडियल गैस किसे कहेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पहले देखा हमने, बहुत सारी जो थी वो। ओके हाँ, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और उसके पहले कुछ देखा था, क्या था वो आइडियल गैस? सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ करेक्ट, तो स्टार्ट किया था तो वो क्या था, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो वहां पे वो रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा, वो सब हमने देखा था। डन। ओके, फिर हमने आइडियल गैस की बात की थी, तो आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आइडियल गैस इक्वेशन की बात की थी। आइडियल गैस इक्वेशन हमने डिफरेंट फॉर्म में देखा था, 5 तरीकों से आइडियल गैस इक्वेशन देखा था। डन। फिर और आगे हाँ लॉज। ओके, सारे के सारे गैस के लॉज देखे थे। ओके, तो कौन कौन से लॉज देखे थे? करेक्ट, ये 3 तो देखे थे। न्यूटन, एवोगैड्रो लॉ। न्यूटन तो थर्मल में चला गया फिर। ओके, न्यूटन भाई साहब यहाँ नहीं आए। और एक था डाल्टन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वहीं पे आएगा। ओके डन। तो ये सारे लॉज हमने देखे। फिर एक लॉ बाकी रह गया 8th वाला, ग्राहम्स लॉ। यस, ओके, तो वो भी हमने देखा था। ओके, फिर और आगे क्या देखा? फिर वेलोसिटीज देखी, डिफरेंट वेलोसिटीज। तो कौन कौन सी वेलोसिटी थी? बेसिक वेलोसिटी कौन सी होती है? सबसे स्टैंडर्ड वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी। ओके, तो आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और उसके दूसरे 2 फॉर्म्स भी देखे थे हमने, याद हो तो 3p by rho वाला, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो 2 फॉर्म्स भी देखे थे उसके। तो वो 2 देखे हमने से आरएमएस वेलोसिटी के लिए। फिर दूसरी बहुत सारी वेलोसिटीज हमने डिस्कस की थी, एवरेज वेलोसिटीज, देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, देन स्पीड भी थी, एवरेज स्पीड थी, फिर साउंड वेलोसिटी ऑफ अ साउंड थी। डन। ओके, फिर उसमें तो हाँ वो तो आ गया ना। डन। तो उसके बाद हमने देखा था मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ भी हमने डिस्कस किया, उसके लिए भी फॉर्मूला जो था वो भी हमने देख लिया। मीन फ्री पाथ मतलब क्या कि टकराए, कहीं भी टकराए बिना जो जितना डिस्टेंस पर्टिकुलर पार्टिकल ट्रैवल करता है वो सबका एवरेज, कि अभी टकराए बिना 5 सेंटीमीटर में हुआ, फिर टकरा गया, फिर 6 सेंटीमीटर हुआ, टकरा गया, फिर 1 ही सेंटीमीटर हुआ और टकरा गया। तो वैसे पूरा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे टकरा के यहाँ आया, तो सबका एवरेज निकालो, तो वो हो जाएगा हमारा मीन फ्री पाथ। तो कल हमने मीन फ्री पाथ भी डिस्कस किया था। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस किया, और सभी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले समझा, और फिर सभी पार्टिकल्स, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, सब कुछ हमने देखा। और फिर आज स्पेसिफिक हीट देखा हमने, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन अभी लास्ट में हमने देखा स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, और इसके पहले हमने देखा मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। उससे भी पहले हमने देखा मैक्सवेल ने दिया था वो इक्वी पार्टीशन एनर्जी वाला फॉर्मूला, जिससे कि हमें क्या पता चलता था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये सब कुछ हमने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में डिस्कस किया। अंडरस्टूड? सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? ओके, अभी एग्जाम के टाइम पे न्यूमेरिकल में डाउट हो तो पूछ लेना। तुम लोग आओ ना आओ, मैं लेक्चर कंटिन्यू रखूंगा, सो दैट न्यूमेरिकल पढ़ाऊं तो तुम्हारी किसी की एग्जाम चल रही होगी, किसी की, सबकी अलग अलग टाइम पे है ना, तो सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा। जैसे अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल बाकी है, तो न्यूमेरिकल फिर भी मैं कराऊंगा। ओके, बट जिसकी एग्जाम है वो लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो तुम लोग देख लेना। ओके, एग्जाम तुम्हारी फिजिक्स की हो गई हो या ना हुई हो, अगर नहीं हुई हो तो देख लेना, और अगर हो जाए तो सारी एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद देख लेना।
जरूरी तो है 12th के लिए। ओके, उससे पहले ही हम कवर कर लेंगे, लेकिन ये तो कहने की बात है। डन। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अंडरस्टूड? ओके।